नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक जो है बहुपद चैप्टर नहीं है। इसके पहले हम बहुपद का 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए। और आज हम आपको उसका तीसरा कंसेप्ट बताने वाले हैं। पहले वीडियो में हम आपके बहुपद का परिचय दिए हैं। दूसरे वीडियो में हम आपको शून्य की सत्यता जांच करके बताए हैं, 2 फार्मूला भी निकाल कर बताए हैं। और जो तीसरा वीडियो है और ये जो तीसरा वीडियो होने वाला है, इसमें हम बताने वाले हैं एक द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाए। देखिए, राज की बात आप जान लीजिए कि आपके 10वीं में द्विघात बहुपद से 3 ही टॉपिक आते हैं। आप विगत 10 वर्षों का आंकड़ा देख सकते हैं, उससे 3 ही टॉपिक हमेशा आए हैं और आज तक भी आता है। और इस साल भी 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें से 2 टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसी साल क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ गया, आप उसको खरीद के रिवीजन करिएगा। जो क्वेश्चन है उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। राज की बात बताते हैं कि बिहार बोर्ड में इस बहुपद चैप्टर से कौन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को परफेक्ट आप रिवीजन कर लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन होगा कि आपको एक द्विघात बहुपद देगा और उसकी शून्यक निकालना होगा और उसकी सत्यता की जांच करना होगा। पहला कंसेप्ट है, आपको द्विघात बहुपद के 3 कंसेप्ट अच्छे से रिवीजन कर लेना है। हम आपको कंसेप्ट ही हमेशा बताएंगे। दूसरा है कि एक आपको शून्यक दिया जाएगा, यहाँ आप शून्यक निकालना सीख गए और यहाँ शून्यक दिए जाएंगे और उस शून्यक से आपको द्विघात बहुपद होना, समझ रहे हैं? उल्टा क्वेश्चन, पहले आपको एक द्विघात बहुपद दिया जाएगा, उससे आपको निकालने के शून्य क्वेश्चन देगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया, आप उसको अच्छे से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कि जो आप शून्यक निकाले हैं उस शून्यक से कहेगा कि आप एक द्विघात बहुपद क्या है, पहला कंसेप्ट। और तीसरा एक भाग है बहुपद का भाग, जो 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं कि बहुपद का भाग कैसे निकाले। आपसे 3 ही क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड में, आप लिख कर रख लीजिए। आप क्वेश्चन में कोई भी साल का मिला लीजिए, इस 3 के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। अब जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये एनसीईआरटी मैथ जो है उसका अध्याय 2 का उदाहरण 4 है। देखिए, उदाहरण अगर आप समझ जाते हैं तो आप प्रश्नावली बना लीजिएगा। अगर आपको यह उदाहरण समझ में आ गया तो यकीन मानिए कि आप प्रश्नावली जो 2.2 होने वाला है उसका पहला क्वेश्चन, तो आपको पहले क्वेश्चन बना लीजिए जो कल वीडियो अपलोड किए हैं, नेक्स्ट जो है उस पर कर लीजिए। और दूसरा जो क्वेश्चन है इस उदाहरण में बन जाएगा, एकदम 100% बनेगा। हम आपको किताब से भी 1-2 क्वेश्चन बनाकर बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं और इसको हल करते हैं कि हल कैसे निकाला जाए। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ध्यान से देखिए। शून्यकों का योग, देखिए शून्यक 2 होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। एक द्विघात बहुपद के शून्यक 2 निकलेंगे और यहाँ योग का है तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और शून्यकों का गुणनफल का है तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया। ये 2 मान दिया तो हमें द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाना है और उसी आधार पर हमें बनाना है। तो क्या दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। देखिए, एक शून्यकों का योग है, एक गुणनफल है। तो दिया है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, योग कहे तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, वो भी माइनस। ये क्वेश्चन हो गया कि क्या दिया है। दूसरा दिया है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल दिया है। शून्यकों का गुणनफल दिया है। इतना तो आपको लिख लेना है कि क्या क्या इसमें दिया है। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया। ठीक, अब आपको एक फार्मूला द्विघात बहुपद ज्ञात करें तो शून्यक दिए हुए और 2 शून्यकों का योग दिया है और 2 शून्यक दिया है। ठीक, तो अब यहाँ लगा देंगे सूत्र से और सूत्र लगाएंगे किसका, द्विघात। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, देखिए सूत्र होता क्या है। वास्तव में जो सूत्र होता है के के साथ होता है। के एक कांस्टेंट मान होता है, बट्टा को हटाने के लिए होता है और बड़ा कोष्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। यह फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। और द्विघात बहुपद कब ज्ञात करने का? जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया होता। अब मान रख दीजिए के इंटू एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3 इंटू एक्स करना है। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? तो 2 है। अब इसको गुना करिए, गुना करेंगे तो के इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। अब के का मान हम 1 रख देंगे ताकि के को हटाना है। तो चूंकि के बराबर 1 कर देंगे, जब के का मान 1 करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा कैसे माना कि ये फार्मूला है, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन में ही आपको दिया है एक शून्यकों का योग जो यहाँ लिख देना है, और गुणनफल जो यहाँ दिया, और फार्मूला के अनुसार आपको रखना है, मान निकल जाएगा। हम आपको एक और क्वेश्चन बनाते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सब्जेक्टिव भी देता है। यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको स्पष्ट कहा है कि शून्यकों का योग दिए। कभी कभी क्या होगा, ये क्वेश्चन अगर समझ में आए तो इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं, उसमें क्या दिया होगा, वो डायरेक्ट शून्य ही दिया हो तो कैसे बनाएंगे। हम इसको क्वेश्चन लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद के क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन हम लाए हुए हैं उसमें देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे बनाइएगा। यहाँ दिया एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, सेम ऐसे ही बात है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है ये शून्यक दे दिया है। शून्यकों का योग गुणनफल नहीं दिया है, शून्यक दिया है। एक 6 है और एक 2 है। तो आपको दिया क्या है? दिया गया है शून्य। तो एक अल्फा होगा, अल्फा का मान कितना दिया है? 6, ठीक। दूसरा बीटा का मान दिया होगा जो कितना है? 2। तो आपको जब फॉर्मूला लगाइएगा तो फॉर्मूला के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना फॉर्मूला होता है। तो आपको तो दिया गया अल्फा का मान और बीटा का मान। अब आपको शून्यकों का योग भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए अब यहाँ बना दीजिए कि द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया था इस तरह के दे दिएगा तो कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको समझना भी पड़ेगा। तो रख देते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो मेन फार्मूला हो गया। अब मान रखिएगा तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा का मान कितना है? 6, तो 6 रखिए। अब बीटा का मान कितना है? 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान कितना है? तो 6 गुने 2। इतना आपको समझ में आया कि कैसे हम मान इसको रखें। अब यहाँ पर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 कितना होगा? 8, तो 8x हो जाएगा। अब प्लस 6 दूना कितना होगा? 12। अब के का मान तो बट्टा में नहीं है तो हम के का मान निकाल देंगे, चूंकि के बराबर हम रख देते हैं 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। अब आप अपने से प्रैक्टिस करना चाहे तो प्रश्नावली का 2.2 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है उन सभी को बना सकते, लेकिन उसमें आप कहिएगा कि सर उसमें एक बट्टा वाला दिया है, तो बट्टा वाला भी क्वेश्चन हम आपको एक समझा देते हैं। अगर बट्टा वाला अगर बना लेते हैं तो आप सभी क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि सभी में आपको 2 मान दिया होगा। 2 मान दिया होगा तो पहले ही लिखा है क्वेश्चन में कि शून्यकों का योग है, तो पहला मान अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। और दोनों मान जो भी दिए होंगे आप इसमें रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक उसमें से हम आप बट्टा वाला बता देते हैं, और उसके बाद आपको ही बनाना होगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये प्रश्नावली के क्वेश्चंस है। प्रश्नावली का 1 नंबर जो क्वेश्चन था हम आपको करा चुके हैं, वो देख लीजिएगा, वहां से आपको बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम का है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यकों का योग गुणनफल दिया हो। तो यहाँ पर हम 5 नंबर है, 2 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन जो बट्टा में था वो हम आपको समझा दिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा।
दिया गया है और क्या दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4। ठीक, शून्यकों का योग है। और एक है अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4। यहां तक तो आप समझ गए। अब आपको निकालना क्या है, तो एक द्विघात बहुपद निकालना। तो द्विघात बहुपद हम आपको फार्मूला बार बार लिख रहे हैं, आपको फार्मूला याद कर लेना है, आपको उसी को बन जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मेन फार्मूला होंगे। अब इसको मान रखिएगा, देखिए k होगा एक्स स्क्वायर, तो फार्मूला का होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -1/4 इंटू एक्स, अब प्लस 1/4 किसका मान है, अल्फा इंटू बीटा का। यहां तक तो बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है कि इसको पहले गुना कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4x अब प्लस 1/4। ठीक, अब चाहे तो आप यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन एक द्विघात बहुपद एक सीक्वेंस में होता है तो सबसे बढ़िया होता है। तो सबसे पहले इसको बट्टा का जोड़ निकाल दीजिए। के इंटू बट्टा का जोड़ होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ तो एक, यहाँ बट्टा 1 है, तो बट्टा के जोड़ के अनुसार यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x होगा प्लस 1। यहाँ तक का आप बट्टा का जोड़ समझो। अब आपको इस 4 को हटाना है, तो 4 को हटाना है तो ये इसके साथ गुना में रखा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, k का वैल्यू 4 रख देना है। जैसे ही आप 4 रखिएगा तो इस 4 से यह 4 कट जाएगा और जो मान होगा बहुपद का यही मान होगा। तो मान रख देते हैं, चूंकि k बराबर 4। अब आपको डाउट होगा कि k बराबर 4 ही रखते थे, इसके पहले में आप k बराबर 1 रखे, ऐसा क्यों? देखिए, जब भी बट्टा में आपको बहुपद दिए होंगे तो आप एक यहाँ पर भी एक लेकर ये बहुपद मान सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप किताब के आंसर को देखेंगे तो एक ही लाइन में दिया है, बट्टा में हर में कोई भी मान है, तो हमने बट्टा का जोड़ किया, इसको ला दिया। तो अगर आपको कहीं सॉल्व करते, जैसे यहाँ पर -1/3 और 1/3 आ गया, तो 1/2 समथिंग जो भी है, तो आपको तो एक हर में आएगा, जो मान हर में होगा वही मान k का होगा, ध्यान रखिएगा। और k का मान हम यही इसलिए रख रहे हैं ताकि इसको गुना करने पर कट जाए और एक बहुपद का मान मिल जाए। बिल्कुल सही मान है। अब यही आपको हमेशा करना है। अब k का मान रख दीजिए 4, x स्क्वायर 4x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 1, नहीं देखिए क्या है वहां पर, k का मान 4 रखे इंटू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। अब देखिए इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मान आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही इसका आंसर होगा। आपको हम 3 क्वेश्चन समझाए, तीनों अलग अलग समझाए, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन होगा वो हमेशा बोर्ड के एग्जाम को देखकर बनाएंगे। और अभी आप हिंदी भी बना चुके हैं, श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसको देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बना दिए। उससे रिलेटेड जब 10वीं के जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको भी बनाएंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट कोई वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।